नाम सुना है लेकिन पढ़ा नहीं है। चलो, हाँ, लेंस, पीछे वाला याद है तुम लोगों को? क्या हुआ, तुम लोग याद है पीछे वाला? नहीं याद होगा, ठीक है, बहुत मारेंगे जिस दिन मेरा मूड सुना गया ना, ठीक है, मेरे मूड का कोई ठिकाना नहीं है, तो हमेशा याद करके रखो, जिस दिन पढ़ाने के मूड में नहीं रहेंगे, कहेंगे खड़ा हो सब वो सुनेंगे आज, और उस दिन लाठी चलेगा, फाइबर वाला पाइप, देख रहा है यहाँ भी पाइप रखा हुआ है एक पीवीसी वाला, ठीक है। चलो आओ लेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं हम। देखो इधर लेंस क्या है, देखो तुम लोगों ने ऐसा पिक्चर देखा होगा 10वीं क्लास में, देखा है? एक ऐसा पिक्चर देखा होगा और ऐसा भी पिक्चर देखा होगा, ठीक है। देखो ये दो तरीके का पिक्चर सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और ये जो पिक्चर है ना, देखो इधर सुनो, मतलब ये भी एक लेंस है, ये भी एक लेंस है, और इसके बारे में समझो। देखो यह एक सरफेस है और दूसरा सरफेस ये वाला है, याद रखना है। इस लेंस में भी दो सरफेस है, एक ये सरफेस है और दूसरा ये वाला सरफेस है। और याद रखना ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ना, जैसे मान लो ये पूरा लेंस है तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसा मीडियम? ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब लाइट इसके आर पार हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब लाइट आर पार होगा, यानी कि यदि इस लेंस से हम इधर से लाइट भेजेंगे ना तो ये लाइट इधर से निकलेगी, ठीक है, और यदि इधर से भेजेंगे तो इधर से। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि यदि हमसे कोई पूछे भाई साहब कि लेंस क्या होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये बात हम बोल सकते हैं ना, ठीक है, कि मतलब लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, जिसके पास दो सरफेस होता है। कितने सरफेस? दो सरफेस, यानी कि जो दो सरफेस से घिरा होता है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, ये बात याद रखना है, ठीक है। देखो बड़ा सिंपल सा कहानी हो गया, ठीक है ना। तो लेंस का बड़ा सिंपल सा हम डिफिनेशन लिखा दिए और लेंस के बारे में बड़ा आसान सा बात बता दिए कि लेंस एक्चुअली में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, जो दो सरफेस से घिरा होता है, ठीक है। यदि यहां तुम देखोगे ना तो ये एक सरफेस है और दोनों का दोनों सरफेस एस्फेरिकल है, दोनों का दोनों सरफेस एस्फेरिकल है, ठीक है। तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि इसके पास दो सरफेस होगा। कितने सरफेस होगा? दो, यही बात कर रहे हैं ना हम कि दो सरफेस होगा। अब दो सरफेस में ऐसा हो सकता है कि पहला सरफेस भी एस्फेरिकल होगा, ठीक है, दोनों सरफेस एस्फेरिकल हो सकता है, और दूसरा भी क्या हो सकता है? एस्फेरिकल। जैसे यहां पर हम जो पिक्चर बनाए हैं ना, इसमें दोनों लेंस का दोनों सरफेस एस्फेरिकल है। जैसे यह एक लेंस है तो देखो ये भी एस्फेरिकल, एस्फेरिकल समझ रहे हो ना, कि ये जो सरफेस है ये गोला का एक टुकड़ा होगा, ठीक है ना। तो देखो ये भी गोला का टुकड़ा है, ये भी गोला का टुकड़ा है, मतलब इसका दोनों सरफेस एस्फेरिकल है। उसी तरीके से यदि इस लेंस के बारे में भी हम बात करेंगे तो इसका भी दोनों सरफेस क्या है जी? एस्फेरिकल है। लेकिन जरूरी नहीं है कि लेंस का हमेशा दोनों सरफेस एस्फेरिकल होगा, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। देखो हम इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, ये भी एक लेंस है अपने आप में, ठीक है ना। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये दोनों सरफेस एस्फेरिकल है, जरा समझो तुम, ये दोनों का दोनों सरफेस क्या है? एस्फेरिकल है, लेकिन इसमें और इसमें कुछ अंतर जरूर है, दिख रहा है ना। यहां पर देखो ये सरफेस इस डायरेक्शन में है और ये सरफेस इस डायरेक्शन में है, लेकिन यहां पर दोनों सरफेस क्या है? मैं कहना बस तुमको इतना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि लेंस का दोनों सरफेस एस्फेरिकल होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि पहला सरफेस प्लेन भी हो सकता है, क्या हो सकता है? प्लेन भी हो सकता है, और दूसरा सरफेस एस्फेरिकल हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी लेंस देखने को मिल सकता है। जैसे इस वाली पिक्चर को देखो, ठीक है, ये वाला जो पिक्चर है ना, इसमें देखो एक सरफेस पूरा प्लेन है कि नहीं है, यानी कि प्लेन सरफेस है, लेकिन दूसरा जो सरफेस है वो कैसा है? एस्फेरिकल है, ठीक है। तो लेंस के बारे में इतना बात याद रखना है कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, ठीक है, जिसके पास दो सरफेस हो सकता है। अब वो दो सरफेस कौन कौन होगा? तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सरफेस एस्फेरिकल हो जाए, या नहीं तो एक सरफेस प्लेन हो और दूसरा सरफेस एस्फेरिकल। तो ये बात याद रखना, ये हो गया लेंस के बारे में छोटा छोटा चीज। अब देखो हमारे पास जो लेंस है ना, हम उस लेंस को दो टाइप में बांटते हैं। एक का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये बात याद रखना है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। देखो यदि इस लेंस को देखोगे ना, देखो इस पिक्चर को देखो, ये पहला लेंस, ठीक है, तो ये बीच में मोटा है कि नहीं है? देखो ये बीच में इतना मोटा है, लेकिन साइड में देखो इतना पतला है कि नहीं है? थोड़ा देखो ना इस लेंस के बारे में समझो जरा, ठीक है। तो वैसा लेंस जो बीच में मोटा होगा लेकिन साइड में पतला होगा, हम इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ये बात याद रखना है। तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब, कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या? जो सेंटर पर मोटा होगा, यानी सेंटर पर थिक होगा, और जो एंड की तरफ थिन होगा,
ठीक है, ये बात याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, यानी कि वैसा लेंस जो बीच में क्या होगा, मोटा, लेकिन साइड में क्या होगा, पतला। दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, ये बात याद रखना है। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। इस पिक्चर को देखो, देखो ये साइड में मोटा है लेकिन बीच में पतला है, इसका जस्ट उल्टा। तो ये बात याद रखना है, कॉनकेव मतलब क्या, वैसा लेंस जो सेंटर पर पतला होगा, ये बात याद रखना है, लेकिन साइड में क्या होगा, मोटा होगा, यानी कि थिक होगा, ये बात याद रखना है। तो देख लो हमारे पास लेंस दो टाइप का है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस को ही हम 2-3 टाइप में बांटते हैं, ठीक है ना। ये जो कॉन्वेक्स है ये 3 टाइप का होगा, एक का नाम होगा बाइकॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स मतलब वैसा लेंस जिसका दोनों सरफेस स्फेरिकल है, जैसे पहला वाला पिक्चर है, पहला वाला पिक्चर देखो, वैसा लेंस, वैसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका दोनों सरफेस क्या है, स्फेरिकल है, उसको हम क्या बोल देंगे, बाइकॉन्वेक्स लेंस। ये बात याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से कॉनकेव भी हो सकता है, बाइकॉनकेव हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो दोनों ऊपर का पिक्चर है ना, उसमें से एक है बाइकॉन्वेक्स और दूसरा क्या है, बाइकॉनकेव है, ये बात याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से प्लेनो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी कि एक प्लेन और दूसरा स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स के जैसा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। जैसे ये तीसरा नंबर वाला जो पिक्चर है, ठीक है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स। उसी तरीके से ये भी हो सकता है, प्लेनो कॉनकेव हो सकता है। क्या हो सकता है, प्लेनो कॉनकेव हो सकता है, तो ये बात याद रखना है। उसी तरीके से यहाँ पर कॉनकेव कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो सकता है, यानी कि हम लेंस को कई तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन मेनली याद क्या रखना है कि लेंस 2 टाइप का है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है ना। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि लेंस का दोनों सरफेस हमेशा स्फेरिकल होगा, ठीक है ना, याद रखना है। इतना बात लेंस के बारे में समझ में आया। चलो, तो ये बहुत छोटा छोटा सा बात है, जितना बात है वो यहाँ पे लिखवा है उतना नोट करो, ठीक है, और पॉज करो थोड़ा देर के लिए वीडियो को। वो तो लिखे लिया होगा तो लोग डेफिनेशन, ठीक है ना। लिखो, हम इस दोनों का डेफिनेशन लिखाते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का। लिखो, द लेंस, चालू करो तो, कर दिया है, क्या लिखा, द लेंस व्हिच इज थिकर एट द सेंटर, द लेंस व्हिच इज थिकर एट द सेंटर, द लेंस व्हिच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर, यानी पतला, THINNER, एंड थिनर एट द इंड्स, एंड थिनर एट द इंड्स is called convex lens, is called convex lens। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। अगला स्टार दे करके लिखो, अगला स्टार देखो, जरा समझो इसको, एक बात और समझो इधर देखो, लड़के लोग और लड़के लोग भी। जैसे मान लो कि हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है ये, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और इसके बीचों बीच से हम एक लाइन पास करते हैं, देखो इधर, और हम मान लिए इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, क्या नाम दे दिया इसका, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। ये लाइन को क्या नाम दे दिए, ए लड़का देखो इधर, मान लो कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, और इसके बीचों बीच एक लाइन जा रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लो कि कोई लाइट, ये लाइट रे है, यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से जाती है, देखो इधर, इस तरीके से। कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज को एक बिंदु पर कंसंट्रेट कर देती है, ये बात याद रखना है। यानी कि बहुत सारी लाइट आ रही है, उसको एक पॉइंट पर जाकर के क्या करेगा, कंसंट्रेट कर देगा। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ये बात याद रखना है। तो कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलेंगे, कॉन्वेक्स को। एक कन्वर्जिंग किसको बोलेंगे, कॉन्वेक्स को। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इट कन्वर्जेस लाइट रेज एट अ पॉइंट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। तो लिखो अगला स्टार दे करके, लिखो, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स हम लिखा रहे हैं, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, convex lens is also known as converging lens because it converges light rays at a point
बिकॉज इट कन्वर्जेज लाइट रेज एट अ पॉइंट, because it converges light rays at a point coming parallel to the principal axis, coming parallel to the principal axis, coming parallel to the principal axis। ये बात याद रखना है, ठीक है ना? हो गया? तो ये बात अगला स्टार देके लिखो। अब हम कॉनकेव के बारे में लिखा रहे हैं। लिखो a lens which is thicker at the ends, a lens which is thicker at the ends, a lens which is thicker at the ends and a lens which is thicker at the ends and thinner at the center, and thinner at the center, a lens which is thicker at the ends and thinner at the center, and thinner at the center is called concave lens। हो गया ना? चलो अब जरा समझो एक बात और, इसके बारे में भी हम बता रहे हैं, कॉनकेव के बारे में, ठीक है? जैसे मान लो कि हमारे पास ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना? मान लो कि ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है? मान लो कि हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है? जरा समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, सो ठीक है? देखो इधर सभी लोग, जैसे मान लो कि हमारे पास ये कॉनकेव लेंस है। कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, इस तरीके से, ठीक है? देखो ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है? इससे भी एक लाइट बीचों बीच लाइन गुजार दी है, इसको हम क्या नाम दे दिए? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात याद रखना है, ठीक है ना? अब क्या होगा, देखो यदि कोई लाइट पैरेलल आ रही है ना, तो इसको ये फैला देगा, याद रखना है, यानी इसको डाइवर्ट कर देगा। क्या कर देगा? डाइवर्ट कर देगा। ये बात याद रखना है। कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आती है ना, कॉनकेव लेंस उसको फैला देता है, यानी कि उसको डाइवर्ट कर देता है। क्या कर देता है? डाइवर्ट। इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग लेंस। तो लिखो अगला स्टार देकर के, लिखो कॉनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज concave lens is also known as diverging lens because concave lens is also known as diverging lens because it diverges light rays, because it diverges light rays coming from principal axis। एक मिनट, coming from principal axis नहीं, coming parallel to the principal axis। concave lens is also known as diverging lens because it diverges light rays coming parallel to the principal axis, coming parallel to the principal axis, coming parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात को याद रखना है। ये दोनों डायग्राम बना लो, कन्वर्जिंग वाला और डाइवर्जिंग वाला, ठीक है? डायग्राम बनाओ, जल्दी बनाओ। तुम लोग प्रचार कर रहा है? नहीं कर रहा है? कौन लेगा? हाँ, क्या लेगा रे? क्या लेगा बोलना? हम जिस चीज में सक्षम होंगे वो देंगे, वही तो तब ना मजा लेगा। हाँ, लड़की सब प्रचार कर रही तो लोग, ये सब भी घुस लगी? नहीं, लड़की सब ईमानदार होती है, ये सब घुस नहीं लगी। हाँ, जियो में जाएगी, जियो सिम। देखो इधर सुनो, अब लेंस से संबंधित हम कुछ चीजों का बात करेंगे जो हमें काम आएगा आगे जाकर के। तुम लोगों ने नाम सुना होगा, फोकस का नाम सुना है? फोकस। सेंटर का नाम सुना है? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या,
तो हिंदी मीडियम वाला है ना, तो हम सब लिखाएंगे उखाएंगे ना, मूड बनेगा तो लिखा देंगे, अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये सब 10वीं क्लास में पढ़ लिया था, हम तुमको बस एक बात याद दिला देते हैं। हम ये सब पढ़ाना कहाँ था, ये सब तो हमको पढ़ाना भी नहीं था, हम तुम कृपा कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। हम तो सीधा फार्मूला प्रूफ करते हैं, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है ना। लेकिन हम लेंस फार्मूला भी प्रूफ कर देंगे तुम लोगों के लिए, लेकिन 10वीं क्लास में तुम लोग प्रूफ कर लिया है, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में है लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। क्या फार्मूला बनाना? नहीं, एगो फार्मूला है जिसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला। जैसे एक फार्मूला है ना जिसका नाम है लेंस फार्मूला, 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। उसी तरीके से एक फार्मूला है जिसका क्या नाम है, लेंस मेकर फार्मूला, समझ गया ना। तो वो बहुत आसान है, ठीक है। कल वाला जो डेरिवेशन समझा होगा ना, वो लेंस मेकर तुरंत समझ आएगा, उसमें जोड़ना है दोनों इक्वेशन को, बस हो गया। तो प्रत्येक डेरिवेशन को याद रखना है, ठीक है। चलो आओ समझो इधर, देखो विक्की महाशय को पहले बोर्ड मिटाने दो। विक्की को इसीलिए बोर्ड मिटाने के लिए कहते हैं ना, बहुत प्यार से बोर्ड मिटाता है, क्या अपन समझ के इज्जत दे रहा है बोर्ड को। हाँ अच्छा चलो देखो इधर सुनो सभी लोग, देखो जैसे मान लो कि हमारे पास यह एक लेंस है, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? देखो इधर सुनो, तो अच्छा एक बात बताओ, सुनो जरा सभी लोग सुनो, देखो जैसे मान लो ये लेंस है, तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये स्फीयर का पार्ट है? तो जब ये स्फीयर बनाया गया होगा तो इसी तरीके से बनाया गया होगा ना, यानी कि ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर इधर कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा। तो मान लो कि यह उसका सेंटर है, तो इसका नाम दे दिए C2। क्या नाम दे दिए? C2। उसी तरीके से मान लो कि ये भी एक स्फीयर का पार्ट है ना, तो इसका भी सेंटर इधर कहीं होगा, ठीक है। तो इसके जस्ट सामने मान लो कि यहाँ ई सेंटर है, इसका नाम हो गया C1। क्या नाम हो गया? C1। यानी कि यदि हम बात करें कि व्हाट इज C1 एंड C2, C1 एंड C2 क्या है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ये बात याद रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें ये हो गया फर्स्ट सेंटर, ये क्या हो गया? सेकंड सेंटर। अब देखो ये दोनों सेंटर को हम एक लाइन से मिला देंगे, देखो इधर इस तरीके से दोनों सेंटर को क्या करेंगे? एक लाइन से मिला देंगे, ठीक है। इस लाइन का नाम हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात याद रखना है, दोनों सेंटर को जो लाइन मिला रही है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो सुनो, तुम लोग हम क्या बोले हैं, जैसे कि मान लो कि एक लाइट अगर इस कदर आती है तो ये सॉरी ठीक है, मतलब यदि कोई लाइट इस कदर आती है, ठीक है ना, तो वो आराम से इस तरीके से गुजरेगी ना, यानी कि ये इस लेंस की क्षमता है, ठीक है ना, ये इस लेंस का गुण है कि इसके पैरेलल जो लाइट आएगी ना उसको एक पॉइंट पे ला देगा, और जिस पॉइंट पे ला देगा ना उसको हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। इसका नाम दे दिया F2। क्या नाम दे दिए? मान लो कि उसी तरीके से यदि इधर से लाइट जाएगी, इधर से इस तरीके से इसके पैरेलल, ठीक है ना, इधर से, तो फिर इधर भी इस तरीके से कंसंट्रेट होगा ना, तो इसका नाम दे देंगे F1। क्या नाम दे देंगे? F1। यानी कि व्हाट इज F1 एंड F2? F1 एंड F2 क्या है? फोकस। क्या है जी? फोकस। ये बात याद रखना है, ठीक है ना, ये फोकस है। तो हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज फोकस, फोकस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के सामने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलेंगे उसको? फोकस। ये बात याद रखना है। अब देखो होता क्या है, जरा समझने का प्रयास करो। तो ये तो सब लोगों को समझ में आया, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्या होगा? होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, देखो लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट आता है ना, यदि उस पॉइंट से लाइट जाएगी ना तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसका नाम दे दिए P। क्या नाम दे दिए? ये बात याद रखना है, यानी कि लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे यदि लाइट रे जाएगी तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक बिंदु। ये बात याद रखना है, या प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर। तो इतना कहानी सबको समझ में आया? रे ऑप्टिकल सेंटर क्या है, रेडियस कर्वेचर क्या है, ये समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये मान लो कि लेंस है, तो ये लेंस का डायमीटर ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मान लो कि इसका नाम दे दिए AB। क्या नाम दे दिए? AB। तो व्हाट इज AB? AB इज डायमीटर ऑफ लेंस। इसको हम नाम देते हैं एपर्चर। क्या नाम देंगे? एपर्चर। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली में? ये एक्चुअली में लेंस का डायमीटर है, ठीक है ना, कि कितना लंबा लेंस है। तो ये बात याद रखना है। तो देखो इतना सारा चीज था, छोटा मोटा चीज,
ठीक है ना, जो हमें याद रखनी है, जो हमें क्या करनी है, याद रखनी है, ये कभी ना कभी तुमको काम आएगा। ठीक है, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें पिक्चर उक्चर बनाने तुम लोग आता है, 10वीं क्लास में सीखा है? ठीक है ना, 10वीं क्लास में सीखा है पिक्चर बनाना? ठीक है, नहीं सीखा है 10वीं क्लास में फोटो बनाना? अरे सीखा होगा सब आदमी। ठीक है, सुनो, जो सीखा है एक बार घर से फेयर कॉपी देख के आएगा। ठीक है ना, कल हम फोटो बनाना तुम लोगों को सिखा देंगे, तो ये बात याद रखना है। तो देखो बड़ा कितना आसान सा चीज हम लोग, सुनो, हम लोग आज के लेक्चर में क्या पढ़े हैं? कुछ नहीं, लेंस के बारे में ऐसा चीज जो हमें पढ़ना ही नहीं था, यानी कि लेंस का थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, लेंस का थोड़ा थोड़ा सा। कल हम क्या पढ़ेंगे? 2 चीज। कितना चीज? पहला, लेंस में फोटो बनाना, कि लेंस में इमेज कैसे बनता है। ठीक है, तुमको कहा देगा कि फोकस और सेंटर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, बता, बना के दिखाओ। समझ गया ना? तो इमेज बनाना हम सीखेंगे। दूसरा बात, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है लेंस फॉर्मूला। क्या नाम है? हम उसको प्रूफ करना सीखेंगे कल। ठीक है ना, ये बात याद रखना, लेंस फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे। तो कल के लेक्चर में हम लोग 2 चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, और अगर कल समय बच गया तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी सिद्ध कर लेंगे। और यदि हम लेंस मेकर फॉर्मूला सिद्ध कर लिए, मतलब लेंस खत्म हो गया। जब लेंस खत्म होगा तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रिज्म। क्या स्टार्ट करेंगे? यदि प्रिज्म खत्म हो गया तो रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में 2 चीज है ना, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 4-5 दिन चलेगा। ठीक है ना, तो हमारा प्रयास है कि 1 तारीख तक ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है ना, चलो देखो इधर, अगर 1 तारीख को भी खत्म हुआ ना तो बहुत हुआ, नहीं 15 दिन लग गया इस चैप्टर को खत्म करने में, जबकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इस बीच में। ठीक है, हम बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट में करेंगे 2-3 दिन। ठीक है, तो ये बात को याद रखना है। अब जरा समझो हम क्या कह रहे हैं। सो ठीक है, सभी लोग इस पिक्चर को बना लेगा, लेकिन उससे पहले होमवर्क सुनो। हम ये होमवर्क कल चेक करेंगे। ठीक है ना, ये बात याद रखना है। होमवर्क कैसे बनाना है, जो सब जाएगा शादी विवाह में अपना टाइम निकालेगा बनाने के लिए होमवर्क। समझ गया ना? सुनो इधर, होमवर्क क्या करना है सबसे पहला, देखो हम कितना फार्मूला डेराइव किए थे। सुनो, हम लोग एक फार्मूला डेराइव किए थे अपरेंट डेप्थ का। किसका? अपरेंट डेप्थ। हम लोग ये फार्मूला प्रूफ किए थे ना। एक और फार्मूला हम लोग प्रूफ किए थे, किसका? लेटरल शिफ्ट का। किसका फार्मूला? शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट का। और क्या प्रूफ किए थे? और हम लोग प्रूफ किए थे N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/U, सॉरी R। हम कल ये प्रूफ किए थे ना। ठीक है, तो अभी तक हम 3 फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, सुनो, इस तीनों को 3 टाइम प्रूफ करके लाना है। होमवर्क समझ लो, 3 बार प्रूफ करके, 3 बार इसको, 3 बार इसको, 3 बार इसको। ठीक है, कल हम होमवर्क चेक करेंगे। ठीक है, समझ में आया होमवर्क? तो आज के लिए बस इतना ही। नोट करो, छापो, बंद कर दो उसको।